हेलो क्लास, मेरा नाम है अभिषेक कुमावत और आज हम यहाँ पर एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और एक कंडीशन तो ये कि आप अगर लेक्चर देख रहे हो तो पूरा देखें और साथ में एक पेन और नोटबुक साथ में रखें। आपको नोट्स बनवाए जाएंगे प्रॉपर, ताकि आप फ्यूचर में आप पढ़ सको, आराम से एग्ज़ाम दो आराम से। और हम मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लिखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हमें जान दें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज होता क्या है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, वो भी बिना आर्बिट्ररी कांस्टेंट और जनरल सॉल्यूशन को निकाले। और फिर हमें देखते हैं, इसमें लिखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लिखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन can be used to solve general differential equation without calculating arbitrary constant and जनरल सॉल्यूशन। इसी में लिखिए आगे, लेट ए फंक्शन ऑफ टी इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी then its Laplace transformation can be defined as लिखिए इसमें लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। ये आपका जनरल फॉर्मूला है। हमें कोई भी फंक्शन दिया होगा, हम फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। वेयर टी ग्रेटर देन इक्वल 0। इसकी एक और फॉर्म होती है और उसमें भी लिख सकते हैं एफ एस लाप्लास ऑफ एफ टी, और एफ एस एक ही है, ड्यू टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी। लिखिए इतना। आगे हम इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी होगी और हम लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। इतना लिखिए। तो आगे आप पॉज करके लिख लेना, हम आगे बढ़ते हैं। ये जनरल फॉर्मूला याद रखना, इसमें फंक्शन अप्लाई होगा। जैसे कि आगे देखते हैं, लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले।
फर्स्ट लिखिए इसमें लाप्लास ऑफ 1, यहाँ फंक्शन है 1, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 अपॉन इसका 1 अपॉन एस। तो इसको प्रूफ करेंगे हम। अब यहाँ फंक्शन है अपना 1, तो लाप्लास ऑफ 1 इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी, फंक्शन 1 आ गया, और डी टी। अब यहाँ 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे इसका ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट 0 टू इनफाइनाइट, लाप्लास ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एस को बाहर लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 इनफाइनाइट, 0 करेंगे तो माइनस, ये माइनस, अब लोअर लिमिट में 0 अप्लाई करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस और 1 अपॉन एस, ये इसका प्रूफ हो गया। दूसरा लिखिए लाप्लास ऑफ टी, लाप्लास ऑफ टी इसका होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर, इसको भी प्रूफ करेंगे। लाप्लास ऑफ टी इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी टी डी टी। अब यहाँ हम इंटीग्रेशन करेंगे यू डॉट वी से, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आएगा टी ई के पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 0 टू इनफाइनाइट माइनस ई की पावर माइनस एस टी माइनस एस का होल स्क्वायर माइनस एस का स्क्वायर और 0 टू इनफाइनाइट लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, इनफाइनाइट करेंगे तो 0 और 0 करेंगे तो माइनस, वो 0 करेंगे तो भी 0, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 1 अपॉन एस स्क्वायर बाहर, 0 और माइनस 1, सोल्व करेंगे तो इसका आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर। ये भी प्रूफ हुआ। ये तो हुआ टी की पावर 1, यहाँ घात है, यहाँ 1 है घात, ठीक है, पावर इसकी। अब यहाँ टी की पावर कोई 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो इसके लिए सोल्व करेंगे आगे। तो इसके लिए हम एक गामा फंक्शन पढ़ेंगे पहले, तो नोट डाल के आगे लिखिए गामा फंक्शन। पॉज करके लिख लेना आप आगे। नोट लिखिए उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले लिखिए गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन का होता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स की पावर m ई की पावर माइनस एल्फा एक्स की पावर n dx इक्वल्स टू 1 अपॉन m 1 अपॉन n गामा m प्लस 1 अपॉन n ई की पावर m प्लस 1 अपॉन n, ये गामा फंक्शन होता है। अब इसमें 2 वैल्यूज होती है, एक तो इंटीजर हो सकती है इसकी, एक हाफ इंटीजर आ सकता है, ठीक है। तो पहले इंटीजर की बात करते हैं इसी में। अगर इंटीजर हो तो क्या होगा, इंटीजर में गामा n हो तो इसका हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1। एग्जाम्पल देखिए, अगर गामा n बराबर माना 4 है तो ये हो जाएगा n माइनस 1 करेंगे तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3, ठीक है। अब इसी में एक हाफ इंटीजर हो तो हाफ इंटीजर हो तो हाफ इंटीजर में होगी वैल्यू होगी गामा 1/2 की रूट पाई। एग्जाम्पल 3/2 हो तो 1/2 गामा 1/2, तो 1/2 रूट पाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम टी की पावर 1 वाला जो था उसको भी गामा फंक्शन से सोल्व कर सकते हैं। तीसरा लिखिए इसमें लाप्लास ऑफ टी की पावर n फैक्टोरियल n s की पावर n प्लस 1।
या गामा n+1 अपॉन एस की पावर n+1। इसका प्रूफ देखिए, लाप्लास ऑफ टी की पावर n ड्यू टू इनफाइनाइट टी की पावर n e की पावर माइनस एस टी डी टी, लाप्लास ऑफ टी की पावर n। अब यहाँ पे गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे तो 1/1 m की पावर n की n1 है यहाँ पे, हमने गामा फंक्शन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर m e की पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx इक्वल टू 1/n m+1/n e की पावर m+1/n था। हम यहाँ पर इसमें रखेंगे वैल्यूज़, ये इसका गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला है उससे सोल्व करेंगे। 1/1 n+1/1 e की पावर n s की पावर n+1/1, इसे सोल्व करेंगे। गामा n+1 एस की पावर n+1। अब गामा को अगर अपन फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n एस की पावर n+1। ये प्रूफ हो गया इसका। फोर्थ लिखिए, लाप्लास ऑफ ई की पावर 80, लाप्लास ऑफ ई की पावर 80, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/s-a। इसका भी प्रूफ देखते हैं। जनरल फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे इसको, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर 80 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें माइनस टी कॉमन ले लेंगे बाहर, इससे इजी हो जाएगा। माइनस टी कॉमन लेंगे तो एस माइनस ए बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लाप्लास ऑफ ई की पावर 80, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी अपॉन माइनस एस माइनस ए लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। लिमिट अप्लाई करेंगे, -1/s माइनस ए को बाहर ले लेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट, अपर लिमिट में इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट करेंगे 0 और -1। लाप्लास ऑफ ई की पावर 80 इक्वल, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/s माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका प्रूफ हुआ। आगे लिखिए लाप्लास ऑफ ई की पावर -80, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/s प्लस ए। इसका प्रूफ आप करना, घर पे कोशिश करना, अगर नहीं हो तो आप मेरे को पूछ लेना। डिस्क्रिप्शन में आपके टेलीग्राम लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब दिए हुए हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें -80 है, यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस टी कॉमन लेंगे एस प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेना, इतना हो जाएगा। अगर नहीं हो तो आप पूछ लेना मेरे को। आगे देखते हैं। ठीक है, लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक 80, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वेयर एस स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले तो कोस हाइपरबोलिक 80 का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर 80 माइनस ई की पावर माइनस 80 अपॉन 2। प्लस होगा। अब
भाई प्रूफ देखते हैं इसका। लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी, जनरल फॉर्मूले में लिखेंगे 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी कोस हाइपरबोलिक एटी डी टी। अब यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक एटी का जो फॉर्मूला है वो रखेंगे। ई की पावर एटी प्लस ई की पावर माइनस एटी अपॉन 2 डी टी। अब ई की पावर माइनस एस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 1/2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ब्रैकेट, ई की पावर माइनस एस टी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस टी कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एस माइनस ए टी प्लस, और यहाँ पर भी माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा एस प्लस ए डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करके सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन करके सोल्व करेंगे। लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी 1/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले तो ये आएगा ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी माइनस एस माइनस ए 0 टू इनफाइनाइट प्लस, अब इसका करेंगे ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए अपॉन माइनस एस प्लस ए 0 टू इनफाइनाइट। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस का 1/s माइनस ए को बाहर ले लेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 और -1, यहाँ पर माइनस 1/s प्लस ए को बाहर ले लेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 -1। लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/s माइनस ए माइनस माइनस प्लस 1/s प्लस ए। इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा s प्लस ए प्लस एस माइनस ए अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर आगे आएगा 1/2 2a 2s, ए कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लाप्लास ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह आपका प्रूफ हुआ कोस हाइपरबोलिक एटी का। अब इसमें आगे देखते हैं 7। साइन लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक एटी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक एटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। आप इसको भी यहाँ रख के सोल्व करना और ये प्रूफ करना। अगर नहीं आता है तो आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, पोज करके लिख लेना और साइन का फॉर्मूला अप्लाई करके आगे प्रूफ करना उसको, सातवां फॉर्मूला जो है उसको। आठवां देखो, लाप्लास ऑफ साइन एटी
तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ साइन 80 का फॉर्मूला देखते हैं। साइन 80 ई की पावर आईटा 80 माइनस ई की पावर माइनस आईटा 80 अपॉन 2 आईटा। इसका प्रूफ करते हैं। लाप्लास ऑफ साइन 80 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी साइन 80 डी टी। यहाँ साइन 80 का जो फॉर्मूला है वो आप लिखेंगे। साइन 80 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर आईटा 80 माइनस ई की पावर माइनस आईटा 80 अपॉन 2 आईटा डी टी। अभी हम 1/2 आईटा को बाहर ले लेंगे और ई की पावर माइनस एस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ माइनस टी कॉमन लेंगे, माइनस का टी कॉमन लेंगे तो ये बचेगा माइनस का टी कॉमन लेंगे यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की पावर माइनस एस माइनस ए टी कॉमन आ गया, माइनस ई की पावर आईटा ए आएगा। यहाँ आईटा है, यहाँ पे भी माइनस का टी कॉमन लेंगे तो एस प्लस आईटा ए टी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे इसका। लाप्लास ऑफ साइन 80 इक्वल टू 1/2 आईटा बाहर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा ई की पावर माइनस एस माइनस आईटा ए टी अपॉन माइनस एस माइनस आईटा ए। 0 टू इनफाइनाइट लिमिट हो गई। और अब सेकंड वाली टर्म क्या करेंगे तो ई की पावर माइनस एस प्लस आईटा ए टी माइनस एस प्लस आईटा ए 0 टू इनफाइनाइट लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2 आईटा का बाहर लिमिट, और यहाँ माइनस एस माइनस आईटा है 1/s माइनस आईटा बाहर ले लेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 -1। यहाँ इनफाइनाइट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस 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 प्लस 1/s प्लस आईटा है बाहर माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 और -1। लाप्लास ऑफ साइन 80 1/2 आयोटा। सोल्व करेंगे इसे तो माइनस माइनस प्लस 1/s माइनस आयोटा है प्लस प्लस माइनस माइनस 1/s प्लस आयोटा ए। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे। साइन 80 1/2 आयोटा बाहर, तो एलसीएम लेंगे तो एस प्लस आयोटा है माइनस एस प्लस आयोटा है, और ए प्लस बी ए माइनस बी एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। जैसे कि एस प्लस आयोटा है ए प्लस बी एस माइनस आयोटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एस का स्क्वायर माइनस आयोटा ए का स्क्वायर करेंगे, एस आयोटा स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एस से एस कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 2 आयोटा ए 1/2 आयोटा 2 आयोटा ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल और बच जाएगा यहाँ a/a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका प्रूफ हुआ साइन 80 का।
हाइपरबोलिक एटी अलग है, साइन एटी अलग है, दोनों का अलग अलग होगा। अब यहाँ पे आगे देखना 9वां, 9th देखना। 9th फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ कोस एटी। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होगा कोस एटी ई की पावर आइटा एटी प्लस ई की पावर माइनस आइटा एटी अपॉन 2। अब आगे इसको रखें यहाँ पे सोल्व करना। यहाँ पे जो 2 आइटा ए बचा है, यहाँ 2s बचेगा लास्ट में, और 2 से 2 कैंसिल होकर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। आगे करना, अगर नहीं आया तो आप कांटेक्ट कर लेना, आप क्वेरी भेज देना मेरे को, मैं बता दूंगा। फॉर्मूला अप्लाई करना, इंटीग्रेशन करना, लिमिट अप्लाई करना, हो जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप पूछ लेना मेरे को नेक्स्ट क्लास से पहले, या जब भी आप देखो उसके बाद, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक वगैरह सब दिए हुए हैं। 10वां देखना, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन यूटी, इधर लिया टी, ये 0, ये 1, ठीक है। ये अगर यूनिट स्टेप ले लिया, एक स्टेप होता है अपने, सीढ़ी देखिए घर में, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं अपन, सभी के होगी घर में सीढ़ी, ये स्टेप है एक, ठीक है। तो अब इसका बनाते हैं यूटी, यहाँ होगा। अब यहाँ देखो ये 0 से स्टार्ट है, 0 से इस तरफ टी की तरफ तो 1 है, और 0 से कम होने पर, 0 से टी की तरफ इधर जाने पर टी की वैल्यू 1 है, और 0 से इधर टी की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो 1 और 0, और 1 कब होगा, 1 होगा यहाँ पे अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0, 0 से इधर 0 या 0 से इधर हो तो 1 होगा, और 0 से कम हो तो 0 होगी इसकी वैल्यू फंक्शन की, ठीक है। यूटी जो फंक्शन है, ऐसे ही इसमें देखना आगे। टी यूटी ए 0 1, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन बनेगा यू टी माइनस ए, यूनिट यू टी माइनस ए, ये वाला टी टोटल है, इतना घटा देंगे, इतना इसमें से माइनस कर देंगे तो इतना फंक्शन ही बच जाएगा जो अपन को चाहिए। इसमें देखो आगे, यहाँ पे 1 और 0। अब यहाँ 1 कब होगा, 1 होगा अगर टी की वैल्यू ए के बराबर है या ए से बड़ी है, तो टी ग्रेटर देन इक्वल ए, और टी लेस देन इक्वल ए है तो 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। आगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो जनरल फॉर्मूला हम जानते ही हैं, लाप्लास ऑफ यू टी माइनस ए, यू टी माइनस ए। अब यहाँ पे एक तो होगी 0 से ए से इनफाइनाइट, 0 से ए ई की पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी प्लस ए टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी यू टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ देखिए जो यू टी माइनस 0 से m है, 0 से m है, फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो गया, प्लस ए टू इनफाइनाइट फंक्शन की वैल्यू 1 है,
तो यहाँ यू टी माइनस ए 1 रखेंगे, ए इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी 1 और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस ए टू इनफाइनाइट। अभी लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 माइनस ई की पावर माइनस एस ए अपॉन माइनस एस, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस ए एस अपॉन एस, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो दोबारा। पॉज करके लिख लेना इसको आराम से, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ लेना। अब लिखिए इसमें डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन ये एक चैप्टर है पूरा डिराक डेल्टा का, बहुत बड़ा, उसमें इसकी प्रॉपर्टी वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन आप यहाँ पे अपन जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे। तो देखिए आगे, ये डेल टी माइनस ए, ये टी, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है, ए पे। तो इसका जो फंक्शन है वो बनेगा डेल टी माइनस ए, डेल टी माइनस ए इनफाइनाइट और 0। अगर टी की वैल्यू ए है तो ये इनफाइनाइट जाएगा, और अदरवाइज ए के अलावा जहाँ भी है वहाँ 0 होगा ये फंक्शन डिराक डेल्टा। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं आगे। जनरल फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं पहले, लाप्लास ऑफ डेल टी माइनस ए इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एक मिनट, 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी डेल टी माइनस ए डी टी। अब यहाँ पे अपन डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है वो यूज़ करेंगे डायरेक्ट, जिससे कि सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट मिल जाएगा हमें। देखिए, यूजिंग डिराक डेल्टा प्रॉपर्टी। डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन डेल एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई करेंगे तो लाप्लास ऑफ डेल टी माइनस ए ये हो जाएगा ई की पावर माइनस एस ए या एस, एक ही बात है, एस या एस कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हुए। आगे एक दो क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूले हो गए। और आगे अब प्रॉपर्टियाँ आएगी, कुछ 8-10 प्रॉपर्टी है इसकी जो अप्लाई करेंगे, जिससे क्वेश्चन होंगे। ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। अब आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें यहाँ तो लिखना है फंक्शन ऑफ टी और इधर लिखना है लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी या एफ एस। ठीक है, जैसे कि एक लिख के बता देता हूँ मैं। फंक्शन ऑफ टी यहाँ 1 का होगा 1/s, टी का होगा 1/s²। ऐसे जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं वो आप चार्ट बना लेना, जिससे कि आपको बार बार नहीं ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेज पे आराम से लिख के जल्दी से याद हो जाएंगे।
उनको लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करना। आगे एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नोट करो एक, देखो फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन। और फंक्शन का दिया हुआ है वो लिखो, फंक्शन ऑफ टी, टी अपॉन के और 0, और लिमिट है इनकी के 1 से 2, टी की लिमिट है 1 से 2 तक इक्वल, और 0 है अदरवाइज। 1 से 2 पे तो टी बाई के आएगा इसका फंक्शन, और इस लिमिट के अलावा 0 आएगा। इसे सोल्व करते हैं आगे। जैसा कि हम जानते हैं जनरल फॉर्मूला 0 to इनफाइनाइट e की पावर माइनस एस टी फंक्शन ऑफ टी डी टी, ये जनरल फॉर्मूला होता है, हम इसमें अप्लाई करेंगे ये। तो देखो 1 से लिमिट है 1 से 2, अगर हम 1 से 2 लिमिट रखेंगे यहाँ पे, और e की पावर माइनस एस टी, और फंक्शन यहाँ पे आएगा t अपॉन के और डी टी। अदरवाइज 1 से 2 के अलावा जैसे 0 से 1 है, 2 से इनफाइनाइट तक है, तो 1 0 हो जाएगा ये फंक्शन। तो हमें केवल इतने के लिए सोल्व करना होगा ये, बाकी अदरवाइज 0 है। 1 से 2 लिमिट अप्लाई करके सोल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1 अपॉन के बाहर लिया और अंदर बच गया, फिर 1 से 2 लिमिट टी ई की पावर माइनस एस टी और डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए आगे एफ एस 1 अपॉन के बाहर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा टी ई की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 1 से 2, और माइनस ई की पावर माइनस एस टी माइनस एस का स्क्वायर 1 से 2। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, एफ एस 1 अपॉन के बाहर टी बराबर 2 रखेंगे, अपर लिमिट 2 ई की पावर माइनस 2s माइनस एस, लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस 1 ई की पावर माइनस एस अपॉन एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यहाँ करेंगे टी बराबर अपर लिमिट करेंगे तो ई की पावर माइनस 2s, एस स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस पहले एस का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस एस का तो एस स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट ई की पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, लिखिए इतना। एफ एस 1 अपॉन के, यहाँ से माइनस 1 अपॉन एस बाहर लेंगे, 2 ई की पावर माइनस 2s माइनस ई की पावर माइनस एस, यहाँ से 1 अपॉन एस स्क्वायर बाहर लेंगे, ई की पावर माइनस 2s माइनस ई की पावर माइनस एस। एफ एस 1 अपॉन के बाहर, अब यहाँ देखो ई की पावर माइनस 2s इन दोनों से कॉमन लेंगे, ई की पावर माइनस 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बच जाएगा, यहाँ बचेगा
-2/s और ये -1/s²। और आगे देखो यहाँ पे e⁻⁻s कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो यहाँ बचेगा, एक मिनट, e⁻⁻2s कॉमन लिया, 1/s 2/s, और e⁻⁻s कॉमन लेंगे यहाँ पे, प्लस e⁻⁻s कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस 1/s माइनस माइनस प्लस 1/s²। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये लिख लेना। आगे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको घर से करने के लिए, सेम ऐसा ही है, बस लिमिट चेंज है, फंक्शन चेंज है, सेम ऐसे ही होगा। लिखिए आगे, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन फंक्शन ऑफ t इक्वल a और 0। अब a तो a कहाँ पे, a की लिमिट है 0 से 2 तक, और 0 होगा अदरवाइज। यहाँ पे a कांस्टेंट है। ठीक है, याद रखना a कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। आप इंटीग्रेशन करोगे तो आगे सोल्व करना। ठीक है, तो आज हमारे फॉर्मूले ख़त्म हुए। आपको ये क्वेश्चन दिए हैं और 2-3 प्रूफ भी दिए हैं, वो करना, कोशिश करना। अगर नहीं होते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना या क्वेरी भेज देना। टेलीग्राम लिंक में ग्रुप का, चैनल का लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना उसे। और नहीं, व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सअप पे भेज देना। ओके, चलो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।